वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वारिदी किलोर। द कन्फ्यूजन इज एक्चुअली वेरी वैलिड। अलग अलग हेडलाइंस के अंदर अलग अलग वर्ड्स का यूज होता है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर पर इनकम सर्चेज हो रही हैं। न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री, दे आर सम इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज, उनके वहाँ पर सर्वे ऑपरेशंस चल रहे हैं। दैनिक भास्कर के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, सोनू सूद के यहाँ पर इनकम टैक्स के सर्वे हो रहे हैं। तो जो ये दो डिफरेंट वर्ड हैं, इनकम टैक्स की सर्च और इनकम टैक्स का सर्वे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दे आर नॉट द सेम। ये सिनोनिम वर्ड की तरह यूज नहीं होता है। दिस इज नॉट बाय चांस कि हेडलाइंस में डिफरेंट वर्ड्स है, दिस इज बाय डिजाइन। तो आज हम ये जानेंगे कि इनकम टैक्स के ऑफिसर्स जब आपके घर आते हैं सर्च या सर्वे के लिए, तो इन दोनों चीजों में क्या फर्क होता है। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स की जो ये रेडिंग की पावर है, ये दोनों की दोनों, सर्च और सर्वे, दोनों की दोनों पावर इनकम टैक्स एक्ट 1961 से आई है। इन दोनों में काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है। दे बोथ आर द सर्च इनकम टैक्स सर्च एंड द इनकम टैक्स सर्वे, दे बोथ आर एब्सोल्युटली डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस, और इनको पावर को कंडक्ट करने के अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अगर बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात किया जाए तो इनकम टैक्स जो सर्च करती है किसी भी प्रॉपर्टी पे, ऑफिस में, रेजिडेंस में, वो पावर आती है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 132 से। ठीक है। जस्ट एट द बिगिनिंग हम ये समझ लेते हैं कि सर्च इज मच मोर एग्जॉस्टिव। सर्च ज्यादा सीरियस या ज्यादा बड़ा या ज्यादा एग्जॉस्टिव पावर्स है, और जो सर्वे होता है वो माइल्ड होता है। अगर हम रिलेटिवली बात करें सर्च के, तो दो हम इस डिफरेंस को अभी पूरा का पूरा समझने की कोशिश करते हैं। सो इनकम टैक्स ऑफिसर्स आपके प्रॉपर्टी को, रेजिडेंट को या ऑफिसेज को सर्च कर सकती है, बिजनेस प्लेस को सर्च कर सकती है। ये पावर उनको मिलती है सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के दौरान। और इस इनकम टैक्स एक्ट का जो ये सेक्शन 132 है, इस के टेक्स्ट में ही लिखा हुआ है कि ये पावर थोड़ी सी ज्यादा इन्वेजिव है, ज्यादा एग्जॉस्टिव है, रादर देन द सर्वे। इनकम टैक्स सर्वे की जो पावर होती है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 133A, विच यू कैन अज्यूम नाउ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया होगा। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि सर्च के समय में इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करते हैं और सर्वे के समय में इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करते हैं, ताकि इन दोनों का डिस्टिंक्शन क्लियर हो सके। सबसे पहले, अ सर्च विच इज अ मच मोर सीरियस इवेंट कैन बी कंडक्टेड जब किसी भी सीनियर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को यह लगे कि किसी आदमी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है टैक्स इवेजन का, या वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं कर रहा है, और अगर रेड कंडक्ट नहीं की गई तो ऐसी इंफॉर्मेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू देम। ठीक है। तो इसका मतलब इनकम टैक्स यूजुअली ये टैक्स रेड, टैक्स सर्च इसलिए करती है क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर को यह लग रहा होता है कि या तो ये टैक्स इवेड कर रहा है ये इंडिविजुअल, या फिर इससे अगर ये इंफॉर्मेशन मांगी गई, इसके एसेट्स के द्वारा जो एसेट्स की इंफॉर्मेशन मांगी गई, तो वो ये हमें देगा नहीं। इसीलिए हमें रेड करनी पड़ेगी ताकि वो इंफॉर्मेशन हम खुद चेक कर सके। टैक्स ऑफिशियल्स के पास पावर होती है कि वो नोटिस या समन इशू कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, जब उनसे पूछा जा सकता है कि आप हमें अपने बिजनेस की और अर्निंग्स के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए टैक्स ऑफिसर्स मांग सकते हैं सिंपल समन के द्वारा या नोटिस के द्वारा। अब जरूरी नहीं है कि नोटिस इशू हुआ या समन इशू हुआ है तो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स रेड भी करेंगे, इनकम टैक्स के ऑफिसर सर्च भी करेंगे, बट इन केस इनकम टैक्स ऑफिसर्स फिगर कि द इंफॉर्मेशन इज नॉट कमिंग, तो वो उसको रेड कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। सर्वे ऑन द अदर हैंड, जो कि सिंपलर एक्सरसाइज है, इन ऑल इट्स ए मोर बेसिक एक्सरसाइज देन द सर्च। इसमें टैक्स ऑफिसर किसी भी बिजनेस पे जा सकता है और वहां पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, कैश, स्टॉक या दूसरे वैल्यूएबल होते हैं जो भी प्रीमाइसिस पर होते हैं, उनको चेक कर सकता है। इट्स अ मोर बेसिक एक्सरसाइज। ठीक है। Asked to inspect their books of accounts, वेरीफाई कि क्या कैश, क्या स्टॉक, क्या वैल्यूएबल्स रखे हुए हैं प्रीमाइसिस पर, बट सर्च की तरह ये ज्यादा एग्जॉस्टिव और ज्यादा इन्वेजिव नहीं है। अब देखो सेक्शन 132 जिसके अंदर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके जो प्रोविजंस है वो हमें क्लियर कट बताते हैं कि इट इज अ मच मोर स्ट्रॉन्गर सेक्शन देन दी सेक्शन 133A। जब कोई टैक्स ऑफिसर सर्च करता है किसी भी बिल्डिंग को, तो वो इंडिविजुअल के रेजिडेंस को, इंडिविजुअल के ऑफिसेज को, इंडिविजुअल की इवन कार्स को भी सर्च कर सकता है, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, पर्सनल हो। उनको अगर ये लगता है कि यहां पर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, दे कैन गो फॉर द सर्च ओवर देयर। अगर वहां पर किसी भी एरिया में, ऑफिस में, बिजनेस में, घर पे कोई भी ताला लगा हुआ है, तो टैक्स ऑफिसर के पास उस समय पावर होती है कि वो उस ताले को तोड़ सकता है अगर उसको लगता है कि उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन और वैल्यूएबल्स होंगे।
टैक्स ऑफिसर्स की जब रेड पड़ती है तो उस समय प्रीमाइसिस पे, बिजनेस प्रीमाइसिस, कमर्शियल, रेजिडेंशियल पे अंदर जो भी इंडिविजुअल अवेलेबल है उन सब की पर्सनल सर्च की जा सकती है और किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है रिलेटेड टू दी सर्च। सर्च के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स या कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, इसके साथ साथ मनी, बुलियन यानी कि गोल्ड, ज्वेलरी, कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल अगर मिलता है उन सबको सीज भी किया जा सकता है। इसको हम रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करें सर्च के ऑप्शन में तो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। ये इन्वेजिव पावर्स जो हैं ये सेक्शन 133A के सर्वे से मिसिंग है। सेक्शन 133A डज ग्रांट एन एक्सेस टू द टैक्समैन टू द बिजनेस प्लेस। याद रखिए कि सिर्फ बिजनेस के प्लेसेस पर, सर्वे सिर्फ बिजनेस के प्लेस पर होता है, सर्च रेजिडेंशियल और बिजनेस कमर्शियल दोनों पर हो सकता है। विच ग्रांट्स एक्सेस टू अ प्लेस ऑफ बिजनेस और द ऑफिसेज ऑफ अ चैरिटी, बट रेजिडेंस के ऊपर सर्वे नहीं होता, रेजिडेंस के ऊपर हमेशा सिर्फ इनकम टैक्स का रेड होता है जो कि सर्च कर सकता है। एंड ऑन अदर इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। हाउएवर इट डज नॉट अलाउ द पावर ऑफ द सर्च ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेजेंट एट द सीन। तो अगर एक इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स की सर्च हुई है, रेड हुई है जिसमें सर्च की जा रही है, तो वो रेजिडेंशियल पर भी कर सकते हैं, कमर्शियल भी कर सकते हैं, एंड दे कैन एक्चुअली इंडिविजुअल चेक द पर्सन आल्सो। हाउएवर इन द केस ऑफ द सर्वे विच इज अ मच माइल्डर वर्जन अंडर सेक्शन 133A, वो पहले तो वो सर्वे सिर्फ बिजनेस के प्लेस पर किया जा सकता है। दूसरा, इट डज नॉट अलाउ फॉर द सर्च ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेजेंट एट द सीन। उसके अलावा बुक ऑफ अकाउंट्स या कोई और दूसरी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट है उनको इंपाउंड किया जा सकता है, बट अगर जैसे ज्वेलरी है या कोई और वैल्यूएबल मटेरियल है उसको सीज नहीं किया जा सकता, विच कैन बी डन इन द केस ऑफ द इनकम टैक्स सर्च। दूसरा की डिफरेंस जो है सर्च और सीजर के बीच में वो ये होता है कि इन द डिग्री ऑफ द सीरियसनेस इज व्हेन दीज पावर्स कैन बी एक्सरसाइज, दैट इज रिलेटेड टू द टाइम, मतलब कि किस समय ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। जो सेक्शन 132 के अंडर सर्च होती है दैट कैन टेक प्लेस एनी टाइम एंड कैन लास्ट फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी। ठीक है, किसी भी समय हो सकती है, सुबह, शाम, दोपहर, रात को, और एक बार टैक्समैन एंटर करते हैं उस एरिया में तो वो 24 घंटे, 48 घंटे, 3 दिन तक भी चल सकती है। स्कैम 92 शायद अगर आपने देखा तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। हाउएवर जब सर्वे होता है तो सर्वे में जो ऑफिसर्स होते हैं, टैक्स ऑफिसर्स, दे कैन ओनली एंटर अ प्लेस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग इट्स वर्किंग आवर्स, यानी कि सनराइज के बाद ही एंटर कर सकते हैं और सनसेट से पहले पहले उनको जाना भी होता है। वेयर एज दिस लिमिट डजंट कम इन दी सेक्शन 132 सर्च। ये बेसिकली मेन हमें बताता है कि व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ बोथ दीज सेक्शंस। इसके साथ साथ जब सर्च हो रही हो सेक्शन 132 के, क्योंकि सेक्शन 132 की सर्च किसी बहुत वैलिड रीजंस के तहत ही हो सकती है, तो पॉसिबल है कि जो सर्च है उसको चैलेंज किया जा सकता है बाय द पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन ये जो सर्च की जो चैलेंज है ये सीधा सीधा सिर्फ हाई कोर्ट पर किया जा सकता है और कहीं पर नहीं किया जा सकता। वेयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम इनकम टैक्स सर्वे की बात करें, अगर सर्वे में किसी प्रकार के डिस्क्रिपेंसीज है तो हाई कोर्ट में इस बात का इशू रेज किया जा सकता है कि किसी, मतलब जो सर्वे किया तो गया था बट देयर आर सेवरल डिस्क्रिपेंसीज इन इट। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जब टैक्स ऑफिसर्स रेड करते हैं तो इवन अगर वो कोई रूल फॉलो ना करे, लेकिन अगर वो कोई डॉक्यूमेंट सीज करते हैं, अगर वो इलीगल डॉक्यूमेंट है तो वो आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। टू समराइज अगर हम बात करें, सर्वे के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास सिर्फ उन्हीं प्लेसेस पर राइट एंटर करने का राइट है जिनको आप बिजनेस, प्रोफेशन या कमर्शियल मानते हैं, यानी आपके रेजिडेंस पे एंटर नहीं कर सकते हैं। सर्च ऑपरेशन में दे कैन सर्च योर रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस, इवन योर व्हीकल्स और एनी अदर प्लेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस व्हाटसोएवर नेचर। अगर उनको लगता है कि यहां पर सर्च करने की जरूरत है सो दे कैन डू इट। सबसे पहला मेन डिफरेंस। दूसरा, सर्वे के टाइम अथॉरिटीज सिर्फ और सिर्फ आपके बुक ऑफ अकाउंट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकती है, इंपाउंड कर सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू सर्वे, व्हेन इट कम्स टू सर्च ऑपरेशन के समय वो आपके अकाउंट ही नहीं बल्कि मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल उस समय जब उनको सर्च में मिलेगा तो उसको सीज कर सकती है। तीसरा, पर्सन कैन नॉट बी फिजिकली सर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सर्वे। तो इंडिविजुअल अगर वहां पर है तो उसको फिजिकली सर्च नहीं किया जा सकता है अगर सर्वे हो रहा हो। तो इसका मतलब जैसे न्यूज लॉन्ड्री के ऑफिसेज में जब सर्च हुई होगी तो बाय रूल ऑफ द लॉ उनको फिजिकली सर्च नहीं किया गया होगा इंडिविजुअल के। लेकिन अगर इनकम टैक्स की सर्च होती, नॉट द सर्वे, तब उस समय इंडिविजुअल को फिजिकली भी सर्च किया जा सकता है किसी भी चीज के लिए। तो सर्च में फिजिकल सर्च भी पॉसिबल है। उसके अलावा द राइट ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स मेड बाय द एसएससी इज गिवन टू द ऑफिसर्स इन अ सर्वे इन बोथ ऑपरेशंस। ऑफिसर्स आर ऑथोराइज्ड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एन एसएससी और एनी अदर पर्सन। सर्वे और सर्च के समय ऑफिसर्स के पास
जब वहां इंडिविजुअल प्रेजेंट है उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की पावर है। हाउएवर सर्च ऑपरेशन में, यानी कि जो सीरियस सेक्शन 132 के अंदर जो आता है, उसके अंदर जब कोई स्टेटमेंट बनाता है तो वो कैन बी टेकन अंडर ओथ और उसकी सीवियर लीगल इंप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, विच इज मच लेस इन दी सर्वे पार्ट। तो अब आपको पता है कि सोनू सूद के घर पे अगर सर्वे हुआ है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, और अगर अनुराग कश्यप के यहाँ पर इनकम टैक्स सर्च हुई है तो उसके बेसिकली क्या क्या सर्वे होंगे। दो आजकल हम, अगर आपको चाहिए कि आप इसके बारे में पूरा पूरा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो काफ़ी सरल तरीका है। अगर आप गवर्नमेंट को अच्छी तरह से क्रिटिसाइज करेंगे तो इनकम टैक्स आपको भी विजिट कर सकते हैं। दो इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस क्लास, you should actually join this Telegram channel, and you can also hit me on my social media. Have a nice day.